केदारनाथ से तस्वीरें आई हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे का वीडियो सामने आया है और ये ऐसा वीडियो है जिसे देखकर आप दहल जाएंगे। ये इतना भीषण हादसा हो सकता था कि बहुत जान का नुकसान इसमें हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में जान बच गई। 7 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। केदारनाथ में ये हेलीकॉप्टर हादसा जिसमें बाल बाल बची है 7 लोगों की जान। ये मैं तस्वीरें अब आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, कुल 7 लोग सवार थे, पायलट और उनके साथ यात्री। ये लैंड होने के लिए जिस समय हेलीकॉप्टर बिल्कुल नीचे आ गया था, उसी वक्त ये कुछ दिक्कत, ये तकनीकी सी खराबी, और देखिए कैसे हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर, गोल गोल घूमता हुआ नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर, लैंड नहीं कर पा रहा है हेलीकॉप्टर। और ये बड़ा हादसा हो सकता था। नीचे की तरफ हेलीकॉप्टर को जाते हुए आप देख रहे हैं। गनीमत यह रही कि बाल बाल इस हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों की जान बच गई, जिसमें एक पायलट और बाकी 6 अन्य यात्री बताए जा रहे हैं। तो ये अब इस हादसे की तस्वीर सामने आ गई है। केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं और यहां पर जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है उसका यात्री इस्तेमाल करते हैं समय बचाने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए। और ऐसे में ये हेलीकॉप्टर जिस समय इसको लैंड करना था, उसी समय देखिए कैसे हवा में झूलता हुआ नजर आया, और जो तय जगह थी लैंड करने की, वहां पर लैंड नहीं कर पाया। अब ये नियंत्रण से बाहर क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, इसको लेकर तो फिलहाल जांच की जाएगी और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे का ये वीडियो जो सामने आया है, देखिए जिस जगह पर लैंड करना था हेलीकॉप्टर को, बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गया था। मतलब जमीन से महज 2-4 फुट के फासले पर ही रहा होगा ये हेलीकॉप्टर, लेकिन लैंड नहीं कर पा रहा था। और फिर दूसरी तरफ जो लैंडिंग की स्पेस नहीं है, वहां जाकर कैसे जमीन पर गिरा, वो तो ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और वही जमीन पर टिक गया। इस वजह से क्रैश के बाद भी किसी तरीके की आग वगैरह नहीं लगी, वरना तो यह हादसा बड़ा हो सकता था, भीषण हो सकता था। गनीमत रही इस हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी यात्रियों की जान बच गई। आप देखिए किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर और उसके जो ब्लेड्स हैं वो गिर चुका है जमीन पर, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार घूमते हुए नीचे की तरफ गिरा हुआ दिख रहा है आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर। यह हादसा भीषण हो सकता था। 6 यात्री सवार थे, एक पायलट, कुल 7 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। गनीमत यह रही कि बाल बाल सबकी जान बच गई इस भीषण हादसे में। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार क्या वजह रही, यह हादसा हुआ क्यों, और गनीमत यह रही कि सबकी जान बच गई? संजय। बिल्कुल रोमाना, गनीमत ही रही कि हादसे में जान बच गई। 6 लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में। पायलट की सूझबूझ थी कि उसने अनियंत्रित होने के बावजूद हेलीकॉप्टर को क्रैश से बचा लिया और सभी लोगों की जान बचा ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी घटना के जांच के आदेश दिए और साथ ही साथ आखिरकार ये नौबत क्यों आई, ये इमरजेंसी लैंडिंग क्यों कराई गई, इसके पीछे के कारण क्या थे, इसकी पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। क्रिस्टल कंपनी का रोमाना ये हेलीकॉप्टर है। शेड्यूल फ्लाइटें जो चलती हैं केदारनाथ के लिए, वो सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी, इन 3 हेलीपैड से चलती हैं, जो केदारनाथ के हेलीपैड पर यात्रियों को ले जाती हैं। और अगर रोजाना की मैं बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। सारी कंपनियां हेलीकॉप्टर का संचालन करने से पहले सुबह उनकी जांच पड़ताल करती हैं और उसके बाद ये जो फ्लाइटें हैं ये लगातार पूरे दिन चलती रहती है जब तक कि मौसम खराब ना हो। और आखिरकार सुबह के ही वक्त की ये बात है, सुबह के वक्त की ये घटना है। तो ऐसे में जब अगर पूरा हेलीकॉप्टर जांच पड़ताल के बाद उसकी सारी तकनीकी स्थितियों परिस्थितियों को देखने के बाद इसको अगर उड़ाया जा रहा था, तो उसमें ये दिक्कत कैसे आई, इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी और उसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी, जो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, उसकी जानकारी भी रोमाना हम सबसे पहले न्यूज देंगे। बिल्कुल, और ये भी अच्छा है संजय, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, हम 2 अलग अलग एंगल से ये जो भीषण हादसा होते होते बचा, उसकी 2 अलग अलग एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी इस वक्त मौजूद है। जरा आशीष से जानते हैं उनके पास क्या डिटेल्स और क्या अपडेट अभी तक इस पूरे मामले को लेकर। आशीष। हमारा दर्शकों को ये हेलीकॉप्टर जिस तरह से क्रैश लैंड हुआ है, ये एक नॉच ऊपर था, हार्ड लैंडिंग, उसके बारे में दर्शकों को जरूर बता दूं। दो तस्वीरें हैं, ये साफ साफ दर्शा रही हैं कि जो पायलट है अंदर, उसने लास्ट मिनट तक काफी कोशिश की
हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से क्रैश होने से बचाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो उन पर भी ये हेलीकॉप्टर जा सकता था और ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो हुआ है उसके मुकाबले। देखिए, इसमें स्लो मोशन में वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो ऊपर के रोटर्स हैं, और दो रोटर्स होते हैं, एक पीछे टेल रोटर्स और एक ऊपर के रोटर्स, पूरी तरह से एक बैलेंस सा खो दिया गया। यानी कि जो इंजन का टर्बुलेंस होता है, इंजन थ्रस्ट होता है, वो एक पावर लॉस हुआ है हेलीकॉप्टर का, इसी वजह से वो पूरी तरह से हवा में रह नहीं पाया और कंट्रोल्ड लैंडिंग नहीं कर पाया। और इसीलिए मैं इसे क्रैश लैंडिंग कह रहा हूं। हार्ड लैंडिंग अगर वो हेलीपैड के पास में करता तो चोटें भी नहीं आती, हेलीकॉप्टर को भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन क्रैश लैंडिंग का मतलब साफ है कि क्रैश होने से बस एक नॉच ऊपर किसी तरह से बचना। इस तरह से जब वैली के अंदर में अगर हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं, जो कि चारों तरफ आपको पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं और बीच में एक गैप सा होता है, हेलीपैड सा होता है, ऐसे में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो हवा का दबाव होता है वो बहुत ही अनुकूल नहीं होता है हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और ये कंट्रोल तरीके से, जब पायलट को पता चला कि ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल लैंडिंग नहीं हो रही है, सेफ अप्रोच के साथ में नहीं हो रहा है, तब भी दिख रहा है कि पायलट एक क्रैश लैंड करके कंट्रोल तरीके से क्रैश लैंड करे ताकि हेलीकॉप्टर में आग न लगे, लोगों को बचाया जा सके। इन तस्वीरों को किस तरीके से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दूर से जब ये हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आ रहा है अपने लैंडिंग स्पॉट के पास, और वहां पर आकर मशीन जो है वो किस तरीके से, उसका एक मिसबिहेवियर यहां पर नजर आता है और जो पायलट है उसकी सूझबूझ नजर आती है कि वो किसी तरीके से जो हेलीकॉप्टर की हाइट है उसको कम करने की यहां पर कोशिश कर रहा है। वो सर्कुलर मोशन जो यहां पर नजर आ रहा है और आखिरकार वो क्रैश लैंडिंग जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो हार्ड लैंडिंग जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो नजर आ रही है यहां पर। ये मशीन का मिसबिहेवियर अभी तक इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा हो रहा है। आशीष, देखिए हेलीकॉप्टर किस तरह से घूम रहा है वो साफ दर्शा रहा है। अंदर इमेजिन करें, दर्शक इमेजिन जरूर करें कि पायलट की क्या स्थिति होगी, उसमें जो लोग पैसेंजर्स होंगे उनकी क्या मनोस्थिति होगी, क्या शारीरिक स्थिति होगी जब इस तरह से एकदम गोते खाकर हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो दे। तब फिर ऐसे में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है अधिकतर केसेस में। लेकिन ये साफ दर्शा रहा है कि पायलट ने इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की। गलीमत एक और बात रही कि हेलीपैड से ठीक नीचे कुछ मीटर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जो हेलीपैड है वो पत्थरों का बना हुआ है और उसके नीचे बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अगर वो ज़्यादा गैप होता तब आप मानिए इस हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता और तुरंत आग लगती, क्योंकि उसमें फ्यूल भी होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल भी होता है। लेकिन ऐसे में जब कंट्रोल्ड लैंडिंग कराई गई तो फिर जाहिर सी बात है, और गैप नहीं है हेलीपैड और जहां पर वो फाइनली जाके टच हुआ, इसलिए बच गया। मार सके ना कोई, और गनीमत ये रही कि इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी जो लोग थे उनकी जान बच गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।